गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आर्यभट्ट ट्यूटोरियल से और आज फिजिक्स का मैं नेक्स्ट लेक्चर शूट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ग्राफ ऑफ मोशन, कैसे बनाते हैं, क्या ग्राफ से क्या मतलब है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट रहता है ग्राफ को लेकर। बहुत इजी चीज़ है, बहुत आराम से सुनना है। इसके अंदर में 3 इक्वेशन भी हैं, वो भी आपको देखना है। इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले कुछ ग्राफ के बारे में बेसिक बात समझ लेते हैं। देखिए, समझ लीजिए आप ग्राफ कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ग्राफ, मैंने एक बेसिक ग्राफ यू ड्रॉ किया कुछ ऐसा। एक और मैं ले लेता हूं ऐसे, एक और मैं यहां ले लेता हूं ग्राफ। पहले आप समझें, केवल फील करें व्हाट इज एग्जैक्टली अ ग्राफ इज, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कैसे करना है आपको। समझ लीजिए कि ये वेलोसिटी का ग्राफ है और ये है टाइम। ये भी वेलोसिटी ग्राफ है, समझिए टाइम है। ये ग्राफ मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का ग्राफ है। डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। और ये मान लीजिए टाइम है। ये भी मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है और टाइम, ये मान लीजिए टाइम। एक बार मैं देख लेता हूं वीडियो में यहां तक क्लियर आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए ग्राफ को कैसे देखते हैं। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। उसी तरह सभी y एक्सिस है, x एक्सिस है, y और x है। ये v से आपका वेलोसिटी है। अब आप देखिए मेरी बात, हमको ये देखना है कि y एक्सिस x एक्सिस के रिस्पेक्ट में y एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है। यानी हमें क्या देखना है, हमें देखना है चेंज इन y axis with respect to x axis। समझ रहे हैं आप क्या मतलब है? अगर मैं इस ग्राफ के बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, देख रहे हैं आप, अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, यानी यहाँ 10 20 30 40 50 ये मिनट्स हैं, 10 20 30 40 50, ये टाइम जो है वो मिनट में है। और ये जो स्पीड यहाँ पर मैंने लिख दी, मैं वेलोसिटी थोड़ा इधर लिख देता हूँ साइड में। ये आपकी स्पीड मान लीजिए 20 40 60 80 कुछ ऐसे, 20 40 60 80, यह है तुम्हारा किलोमीटर पर आवर में। ऐसा मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, जो मैंने वो मान लेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो आप देखेंगे कि इसका स्लोप कांस्टेंट है। स्लोप जो है आप देखेंगे कांस्टेंट चल रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ में बताता है कि ये एक स्पीड जो है इसकी जो यूनिफॉर्म स्पीड है। देख रहे हैं, ये देखिए। अब 2 बातें और समझिए, ये यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखिए 2 बातें समझिए पहले आप। एक होती है, यहां मैं लिख देता हूं यहां पे, एक होती है कांस्टेंट, एक होता है कांस्टेंट वेलोसिटी और एक होता है यूनिफॉर्म। अब दोनों में अंतर क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है कि जिस वेलोसिटी पे चल रहा है उसी वेलोसिटी पे चलता रहेगा। यानी यहां पर जो, थोड़ा मैं डिटेल बता देता हूं आपको, रुक जाइए। देखिए यहां पे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्पीड बढ़ती जा रही है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। लेकिन अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी टाइम तो बढ़ रहा है 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, लेकिन वेलोसिटी फिक्स हो गई है। मान लीजिए ये वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है, वेलोसिटी उतनी ही है। 10 मिनट पे भी 50 है, 20 मिनट पे भी 50 है, 30 पे भी 50 है, 40 पे भी 50 है और 50 पे भी 50 है। एक स्पीड से गाड़ी लगातार उसी स्पीड से चल रही है, तो उसकी वेलोसिटी क्या है? ये है कांस्टेंट वेलोसिटी।
देख रहे हैं? अब देखिए, अगर इसी ग्राफ को मैं यहाँ ऐसे खींच दूँ, स्ट्रेट लाइन, देखिए यानी कि इस लाइन का स्लोप कांस्टेंट है। देख रहे हैं आप? अब मैं वैल्यू नहीं लिखूंगा, वैल्यू 10, 20, 30 आप जान गए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ये वैल्यू वही है 10, 20, 30, 40, 50, ये भी वही है। यानी ये भी वेलोग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। आप देखेंगे स्लोप कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टू इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देख रहे हैं आप? तो ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम में है, ये ग्राफ वेलोसिटी और टाइम में है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ चल रहा है। ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, फिक्स कर दिए। देखिए ये अगर ऐसे है तो ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है रेस्ट का। कैसे रेस्ट का ग्राफ है? देखिए डिस्प्लेसमेंट है बेटा वाई एक्सिस पे, मान लो कि ये 50 पर है, ये 40 पर है, ये 30 और ये मान लीजिए कि 20, कुछ भी मान लीजिए, हाँ 20 मान लीजिए, और ये मान लो 0 है, चाहे कहीं 10 मान लीजिए बीच में, 10 ऐसे मान लीजिए बराबरी में। थोड़ा मैं फिर से बना देता हूँ जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर रहे। देखिए देखिए आप देख रहे हैं 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30 और 40। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है किलोमीटर में, मान लीजिए किलोमीटर में। तो क्या करेंगे बेटा हम, ये टाइम है 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है तो ये पोजीशन रेस्ट की है। रेस्ट का मतलब नो मोशन। जहां पर शुरू में था ऑब्जेक्ट 0 टाइम पे, वहीं पे ऑब्जेक्ट आज भी है 50 मिनट्स के बाद। ऑब्जेक्ट 40 किलोमीटर पे ही खड़ा है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई यहां पर, देख रहे हैं यहां पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई है, फिक्स है 50 मीटर पर सेकेंड। और आपको पता है कांस्टेंट, देखिए अब आप देख सकते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सीलरेशन 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कैसे होता है नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये ग्राफ अब तक आप समझ गए होंगे कि जब जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसको अपन रेस्ट कांस्टेंट ले लेंगे, और जब भी ग्राफ बीच में जाएगा एकदम स्ट्रेट लाइन, वो यूनिफॉर्म का ग्राफ रहेगा। इतनी बातें क्लियर हैं, मैंने आपको फील भी करा दिया है कहाँ बॉडी कैसे रुकी हुई है और कैसे बॉडी चल रही है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं इसके। देखिए और ग्राफ कैसे देखना है आपको, चेंज इन वाई एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक, देखें आप, मैंने आपको क्या कहा, मैंने जो ग्राफ बनाया था यहां पे मैं फिर से बना दे रहा हूं एक बार। ओके, लेट मी चेंज द मार्कर। देखिए बेटा, ये ग्राफ है वेलोसिटी का और ये ग्राफ था टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। ग्राफ किसी के साथ बन सकता है, एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से, एक्सेलरेशन का डिस्टेंस से, वेलोसिटी का टाइम से, सबसे। लेकिन जनरली बेसिक हम यही पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम को लेकर हम पढ़ते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। अभी और भी मैं आपको बताऊंगा बहुत टिपिकल ग्राफ जिसको आप इजीली कर लेंगे, कोई उसमें बहुत वो नहीं है आपका।
अब देखिए हम यहाँ पे थे, ये ठीक। देखिए ये है आपका 10, 20, 30, 40 और 50। ये 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40 और 50। अब वेलोसिटी है तो किलोमीटर पर आवर में मान लीजिए, और ये टाइम आपका मान लीजिए मिनट, चाहे मिनट मान लीजिए, मिनट, कोई उससे दिक्कत हमको नहीं है। मैंने कहा वेलोसिटी ये कौन सी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। यानी जो वेलोसिटी पे गाड़ी 0 टाइम पे चल रही थी 50 पे, उस पे ही गाड़ी आज भी 50 की स्पीड से चली जा रही है। और कांस्टेंट वेलोसिटी में मैंने बताया एक्सेलरेशन कितना होता है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कैसे आता है मैं यहाँ देख लेता हूँ। देखिए हमें पता है एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है सबको, ये तो सबको पता है ये होता है। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, यही नहीं होता है। जब फाइनल और इनिशियल दोनों ही वेलोसिटी बराबर हो तो क्या हो, जब v जो है अभी भी u के बराबर है तो a इक्वल टू वी माइनस वी अपॉन टी, 0 अपॉन टी इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी आप देख लीजिए प्रूफ के तरीके से। और आपको पता है अगर गाड़ी 50 किलोमीटर पे ही लगातार चली जा रही है, इसका मतलब और कि अब आप और एक्सीलरेटर गाड़ी का दबा नहीं रहे हैं। जब एक्सीलरेटर नहीं दबा रहे हैं तो कितना एक्सीलरेटर होगा, 0। गाड़ी 50 पे फिक्स चलती जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब हम आगे शुरू करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफ, जिसमें हमारे पास 3 इक्वेशन है, उसे हम देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। अभी मैं ग्राफ के कुछ वीडियोस और भी अपलोड करूंगा जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थोड़े से और उसमें डाउट रह जाते हैं। देखिए आपको मैंने बता दिया है पहले ही, भाई यूनिफॉर्म मोशन क्या है। यूनिफॉर्म मोशन है कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ऐसा नहीं होता है किसी भी ग्राफ में तो इसका मतलब कि वो ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है। तब तक के लिए हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं ग्राफ इक्वेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में हमें 3 बातें देखनी है। क्या क्या देखिए, सबसे पहले इक्वेशन, पहला इक्वेशन आपको पता होना चाहिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन है हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हमें यूज करना है। ये जो दूसरा वाला, पहला जो है ये क्या है, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। दूसरा क्या कहते हैं भाई, एस के पोजीशन होता है पोजीशन टाइम, पोजीशन टाइम इक्वेशन। तीसरा क्या है हमारे पास, वेलोसिटी है डिस्टेंस, पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी। कभी कभी आपको एग्जाम में आता है सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, तो आपको ये यूज करना है। ये वेलोसिटी है और ये पोजीशन है, देख रहे हैं, इसमें टाइम कहीं भी नहीं है। यहाँ पर टाइम है, ये पोजीशन है, पोजीशन टाइम इक्वेशन। देखिए ये वेलोसिटी है और ये टाइम है, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। इन तीनों मोशन कब काम करेंगे, तीनों ही इक्वेशन तब काम करेंगे जब हमारे पास जो मोशन होगा वो होगा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है,
तो ये बातें समझ में आ गई। जब यूनिफॉर्मली कोई चीज़ एक्सेलरेट होगी मेरे भाई, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज होगा। ठीक है, कैसे आया, कहाँ से आया, इतनी चीज़ें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अब तक क्लियर होंगी। अब मैं इसका डेरिवेशन आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली ग्राफिकल मेथड से, कैसे इसे प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में। बहुत इजी मेथड है, आप देख सकते हैं उसे बहुत आराम से। देखिए, सिर्फ आपको ग्राफ का एरिया और स्लोप ये निकाल लेना चाहिए। कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले मैं ये सॉल्व करता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, देखिए एक ग्राफ हम बनाते हैं जनरली ऐसा। भाई सबको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो यहां पे होगा वेलोसिटी और यहां पे होगा टाइम। यूनिट जो मन वो आप ले लें, किलोमीटर पर आवर लेंगे तो यहाँ आवर ले लीजिएगा या मिनट ले लीजिएगा। अगर यहाँ मीटर पर सेकंड लेते हैं तो यहाँ मीटर पर सेकंड ले लीजिएगा। हमने एक मोशन जनरल बताया, क्या होगा मोशन। मान लीजिए एक मोशन है कि एक यहां से ग्राफ हमने यू कुछ बना लिया। अब इसका क्या मतलब है, देखिए 0। अब देखिए आप, अगर गाड़ी यहां से इस स्पीड, मान ली जो भी यहाँ स्पीड रही होगी वो होगी इनिशियल स्पीड, इसकी वैल्यू यू होगी। अगर मैं ये पॉइंट ए मान लूं, ये पॉइंट मैं बी मान लूं, तो ए पर उसकी स्पीड क्या होगी, ए पर होगी स्पीड उसकी होगी यू, मीटर पर सेकंड, क्योंकि भाई वेलोसिटी का ग्राफ है, वाई एक्सिस वेलोसिटी है, और बी पर होगी वी मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये t इक्वल टू 0 है मेरे भाई, और ये जो है टाइम हम मान लेते हैं टी टाइम है। कोई दिक्कत है, समझ गए आप, कोई दिक्कत नहीं है भाई। गाड़ी यहां से स्टार्ट हुई तो यहां पे तो वेलोसिटी u इक्वल टू यू मीटर पर सेकंड होगी। अगर यहां से स्टार्ट होती तो 0 होती, u ही होती, लेकिन u की वैल्यू 0 होती। पर यहाँ पे u की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ वैल्यू होगी यहाँ पर v, यहाँ पर u की, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट हुआ नहीं है। अब हमें निकालना है क्वेश्चन। देखिए, अब इस ग्राफ से हमको निकालना है एक्सीलरेशन। पहले सबसे पहले देखिए कैसे प्रूफ कर रहा है, हम प्रूफ कर रहा है। देखिए, वी नो दैट एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कोई दिक्कत नहीं, यहां तो हम पढ़े थे पहले ही। अब a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल क्या वेलोसिटी रही हमारे पास, बी पॉइंट पे v मीटर पर सेकंड, माइनस शुरू में कितनी थी u अपॉन टाइम t। इनको इधर भेज देंगे, ए टी इक्वल टू वी माइनस सी, फिर इसको u को इधर भेज देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। देख रहे हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन आपका प्रूव हो गया। इक्वेशन ऑफ मोशन में पहला इक्वेशन आपका प्रूव हो गया मेरे भाई। क्या हमें मिला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कैसे आया, हमने ऐसे कर लिया, ग्राफिकल मेथड से मैंने प्रूफ किया है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए काम करता है। वो इस तरह से हम निकालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। बहरहाल जीवन में इसको प्रूफ करने के लिए बहुत कम ही आता है, एग्जाम में आ सकता है आपके एग्जाम स्कूल में, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप देखिए दूसरा इक्वेशन, मैं इसे रब कर देता हूं। ये तो पहला मैंने आपको बता दिया मेरे भाई। अब दूसरा थोड़ा सा बड़ा है, क्या करेंगे मेरे भाई। देखें सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, देखिए आप देखिए वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, नीचे लिख दूं यहाँ पे,
वेलोसिटी इंटू टाइम सर होता है डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं? जब कभी ग्राफ में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसके अंदर का एरिया मिल जाएगा। तो एरिया, ये एरिया मिल गया इसके अंदर वाला, ये जो एरिया हमारे पास है, देखिए मैं इसे डॉट डॉट कर देता हूँ पूरा। हमें अगर ये एरिया मिल जाए तो हम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। और ध्यान रहे, एरिया निकालने के बाद आप मीटर स्क्वायर मत कर दीजिएगा यूनिट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर में होता है, मीटर स्क्वायर में नहीं। तो ये सब कॉमन सेंस है, थोड़ा सा ऑन रखिएगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। देखिए अब देखिए ये डायग्राम हो गया। मुझे आई वांट, क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए एरिया ओ ए बी टी, ओ ए बी टी, ये एरिया हमको निकालना है। क्यों निकालना है? वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आता है, इसलिए किसी फिगर में अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे दिया हो उसके बीच का कुछ निकालना है, इन लोगों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीच का एरिया निकाल लीजिए, वो मल्टीप्लाई से आ जाता है। ठीक है, अब ओ ए बी टी क्या है? अगर मैं इस ए से एक लाइन में, अच्छा ये इसको आप समझ गए आप, ए पे स्पीड कितनी है मेरे भाई? यू मीटर पर सेकेंड। अगर मैं ए से एक लाइन पैरेलल खींच दूं यहाँ पर, ये पॉइंट देता हूं मैं एक्स, ठीक है, तो ओ ए बी टी एरिया क्या होगा? एरिया ए एक्स बी प्लस ए एक्स टी हो, ए एक्स टी हो, ठीक है। इन दोनों का एरिया हमको निकालना है, ए एक्स बी प्लस ए एक्स टी ओ का एरिया हमको निकालना है मेरे भाई। ठीक है, तो निकालते हैं। ए एक्स बी का एरिया, ट्राइंगल है, हाफ बेस कितना है भाई? ए एक्स कितना है बेस? टी, हाइट कितना है? बी एक्स। देखो ये पूरा हाइट कितना है? यहां से यहां तक का हाइट v है, देखो ये पूरा हाइट v है, और ये हाइट जो है नीचे वाला u है भाई, u है u, और ये पूरा v है, तो ये कितना होगा? सिर्फ ये v माइनस u, तो हाफ बेस इंटू हाइट हो गया, प्लस ये रेक्टेंगल है, तो ये कितना है? u, ये कितना है? t। देख रहे हैं आप, एरिया चल रहा है अभी, एरिया ओ ए बी टी का एरिया निकल रहा है, और यही तो डिस्प्लेसमेंट है, एस डिस्प्लेसमेंट यही है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हाफ टी वी माइनस हाफ यू टी प्लस यू टी। कोई दिक्कत है? कहीं गलती तो नहीं हो रही है मुझसे? ठीक है, ठीक है। वी माइनस यू एरिया होगा वो हाइट इंटू बेस टाइम टी है, ठीक है, ये कर लिए। अब देखिए यू टी में से हाफ यू टी गया तो क्या बचा? हाफ वी टी माइनस यू टी में से हाफ यू टी गया तो बचा यू टी। अब कुछ और देख लीजिए, ये तो आ गया हमारे पास, तो मैंने ये एरिया निकाल लिया है, ये एरिया। हमारे पास क्या फॉर्मूला था? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लाना है हमको मेरे भाई, तो ले आएंगे, ए लाना है हमको, तो v को रिप्लेस कर देंगे। इस इक्वेशन में v कहीं है नहीं, तो इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, मैं आगे ऊपर रब कर देता हूँ। अब तो ये आप समझ गए हैं, मैं ऊपर आ जाता हूँ। देखिए मेरे साथ सीधे चलें, रटेंगे तो आप फंसेंगे, रटना नहीं है। देखिए S इक्वल टू हाफ, v का वैल्यू क्या होता है सबको पता है, कैसे निकालेंगे? a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, तो यहां लिख देंगे, यहां पर v इक्वल टू यू प्लस
ए टी इंटू टी माइनस यू टी, हाफ यू टी यू इंटू टी हाफ प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी। ठीक है, यू टी में से गया हाफ यू टी, कितना हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ यू टी कितना हो जाएगा, यू, नहीं कहीं गलती आ रही है, कहीं मिस्टेक आ रहा है। सेकंड, एक मिनट रुक जाइए, कहीं बताने में कुछ गलती हो गई है। कोई नहीं, एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं, हम देख लेते क्या है। कहीं माइनस प्लस में कुछ गलती हो गई है मुझे लग रहा है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी रुक जाइए, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। देखिए अब समझ गया आप, एरिया निकालना है हमें किसका, देखिए ए एक्स बी और प्लस ए एक्स टी यू, ए एक्स टी यू, इसका हाफ, बेस कितना है भाई टी, हाइट कितना है भाई, ये पूरा v था, ये u था, तो v माइनस यू प्लस, अब इसका निकालना है तो रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेड t इंटू यू कितना है u। ठीक, अब सॉल्व करना है, हाँ इक्वल टू हाफ, इसमें कहीं v है नहीं तो v को रिप्लेस कर देंगे, v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, हाफ t इंटू यू, v इक्वल टू यू प्लस ए टी माइनस यू प्लस यू टी, हाफ इंटू टी, इससे ये खत्म हो गया, ए टी प्लस यू टी, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे देख रहे, ईजी है, कहीं सॉल्व करने में बाई मिस्टेक कभी प्लस माइनस हो जाता है, तो ये देखिए आ गया एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देख रहे हैं आप कितना इजी लिया गया। तो दो इक्वेशन मैंने इस लेक्चर में शूट कर दिए हैं और अपलोड कर दिया है, आप देख सकते हैं, एक एक डाउट मैंने क्लियर कर दिया है, समय लेकर मैंने आपको बताया है। आप जो थर्ड इक्वेशन है वो भी सेम मेथड में है, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शूट करता हूँ आपके लिए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। अभिषेक कुमार सिंह, आर्यभट्ट ट्यूटोरियल्स। बाय बाय।